हेलो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है। उससे जुड़ी लेटेस्ट डिटेल्स हम यहां पर बात करने वाले हैं। और जैसे कि हमारा फोकस बिल्कुल सटीक न्यूज़ डिटेल्स पर होता है, तो देखिए कंपनी ने यहां पर डीआरएचपी फाइल किया है सितंबर 18 में। डीआरएचपी में कंपनी से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनका बिजनेस, इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, रिस्क क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्स है दोस्तों। तो आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब ये आईपीओ का जब अप्रूवल होगा और जब आईपीओ की डेट्स आ रही होगी, देखिए अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं सितंबर का महीना है, तो अभी सिर्फ डीआरएचपी फाइल हुआ है। आईपीओ आते आते उनको अप्रूवल्स लगेंगे, तो इसमें कुछ समय हो सकता है, तो वो सटीक बोला नहीं जा सकता है कि ये कब होगा। ठीक है, अब जब भी आईपीओ आएगा, ठीक है, अभी डेट नहीं है, ओके, तो उस समय में जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए रिटेल और शेयर होल्डर कोटा रहेगा। शेयर होल्डर कोटा का अप टू 2 लाख का लिमिट यहां पर रहने वाला है दोस्तों। तो इसको अभी ध्यान में रखना, यही अभी तक का न्यूज है दोस्तों। और किसका शेयर होना चाहिए? वो एनटीपीसी जो पेरेंट कंपनी है ना, ये वाला, इसका शेयर एक्चुअली में होना चाहिए। बाकी आरएचपी फाइल होगा, डिटेल्स आएगी, वो सब अभी टाइम है, अप्रूवल्स अभी आने के लिए अभी टाइम है दोस्तों। ठीक है, अब जब एनटीपीसी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, एनटीपीसी खुद में बहुत बड़ा ग्रुप है। कोल माइनिंग का भी यहां पर सब्सिडियरी है, पावर ट्रेडिंग का भी सब्सिडियरी है, लेकिन पावर जनरेशन में यहां पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी करके उनकी एक सब्सिडियरी है। अब इसी का ही आईपीओ आने वाला है, समझते हैं और डिटेल में। अब हम एनटीपीसी को समझते हैं। अपने में ये बहुत बड़ा है। देखिए, पूरे भारत में लगभग 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट एनटीपीसी करता है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 17% है। देखिए, पूरे भारत का अगर आप देखेंगे 1317 बीयू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें से 422 बीयू जो है एनटीपीसी के द्वारा जनरेट होता है। तो ये कितना स्ट्रैटेजिक है हमारे देश के लिए, आप समझ सकते हैं सिर्फ इसी डेटा से। ठीक है, अब एनटीपीसी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितना है? लगभग 76 गीगावाट के आसपास में। और वहां पर भी मेजर आप देखेंगे कोल का है। देखिए 53.8 वहां पर, और यहां जेवी और सब्सिडियरीज से 8.3 गीगावाट, मतलब लगभग 62 गीगावाट तो कोयला से ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एनटीपीसी के द्वारा रिन्यूएबल पर भी फोकस हुआ है। तो रिन्यूएबल अभी उतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो पोर्टफोलियो है वो कोल का है। अब एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ आ रहा है, और किस तरीके का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उसको समझना जरूरी है। तो देखिए, अभी तो हमने जाना रिन्यूएबल का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन अगले 3 साल में 16 गीगावाट का उनका प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी एडिशन करने का अगले 3 साल। और आगे हम देखते हैं कब? 2032 तक। ठीक है, तब तक 130 गीगावाट का उनका कैपेसिटी का प्लान है। अभी कितना है एनटीपीसी का? 76 गीगावाट। उसको कहां तक ले जाने के प्लान में है? 130 गीगावाट। और 130 गीगावाट में, ठीक है, 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का ही कैपेसिटी रहने वाला है। विजिबल पाइपलाइन लगभग 24-25 गीगावाट भी हमको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में एनटीपीसी के द्वारा कुछ भी नया होगा, अगर आप कैपेसिटी एडिशन की बात करेंगे, तो मैक्सिमम उनका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहने वाला है। जैसे अभी आप देखेंगे 2024 में कोल माइनिंग, कंसल्टेंसी, रिन्यूएबल हाइड्रो पर फोकस है, लेकिन 2032 में कंपनी का ऐसा कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मोबिलिटी, न्यूक्लियर, कंसल्टेंसी, कोल माइनिंग, ये सब बिजनेस यहां पर रहने वाले हैं। मतलब अपना जो बिजनेस है, जो पावर का जो बिजनेस है, वहां पर सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब एनटीपीसी ग्रीन पर और बातें करते हैं। तो देखिए, यहां पर जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी, उन्होंने अपने लगभग 15 रिन्यूएबल एनर्जी के एसेट्स, जिनका टोटल 2.8 गीगावाट है कैपेसिटी, उसको एनटीपीसी ग्रीन को ट्रांसफर किया है। अब एनटीपीसी ग्रीन कहां काम कर रही है? जो सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर काम कर रही है, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज पर उनका अभी काम हो रहा है। अभी फिलहाल आप पोर्टफोलियो देखेंगे, लेटेस्ट जून का ही डेटा है, लगभग 14.69 गीगावाट का हमको देखने को मिल रहा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पोर्टफोलियो आप देखेंगे ये अभी कॉन्ट्रैक्टेड है, अवार्डेड है, तो अभी काम चल रहा है। अब पाइपलाइन अगर आप देखेंगे अभी, तो टोटल लगभग 10.9 गीगावाट की है। तो एक विजिबल 25.6 गीगावाट का हमको जो प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है या फिर पाइपलाइन में है, वो हमको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का क्या टारगेट है 2032 में? 60 गीगावाट का। तो एक तरीके से अभी आप देखेंगे बहुत ज्यादा काम नहीं है। देखिए लगभग कितना है,
2.83 गीगावाट के आसपास में देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो 3 गीगावाट आपने देखा, ये लगभग 25.6 गीगावाट आने वाले कुछ साल में हमको देखने को मिल सकता है। फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी पर बहुत काम होगा। अब किस तरीके का उनका रेवेन्यू है, बिजनेस कैसा हुआ है, प्रॉफिट और ये सब, तो देखिए 910 करोड़ का रेवेन्यू था FY22 में। अभी मार्च एंड में कितना हो गया, 1962 करोड़ का। अगर आप मार्जिन देखेंगे 87-88% का मार्जिन है। अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो 94 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर FY23 में 456 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार जो प्रॉफिट है 344 करोड़ का प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी नेचर ऑफ बिजनेस जिस तरीके से है एनटीपीसी का या एनटीपीसी ग्रीन का, ज्यादा ही रहेगा, 1.98 का डेट टू इक्विटी हमको देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों देखिए, ये एनटीपीसी से ही कार्व आउट हुआ है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है कंपनी को लेकर। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी एक मेगा थीम है। ये हम इंडिया की अगर हम बात करें तो 137 से 142 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी FY25 जो अभी चल रहा है से 29 तक ये होने का बात है। यहाँ पर एनटीपीसी का भी एक योगदान रहने वाला है, और फिर बाकी भी जो प्राइवेट कंपनीज है, दूसरी कंपनियां, वो लोग भी सोलर पर एग्रेसिवली आएंगे। विंड में भारत ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट है, 46 गीगावाट की कैपेसिटी है। लेकिन FY25 से 29 यहां पर 34 से 36 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन का प्लान है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, हमारे देश की, इंडिया की बात कर रहा हूं। तो यहां पर कुछ जो परसेंटेज है वो जरूर एनटीपीसी के द्वारा भी यहां पर काम होने वाला है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में और डिटेल्स आएंगी इस आईपीओ को लेकर, इस बिजनेस को लेकर और ज्यादा हमको पता चलेगा। और इस मेगा थीम जो ग्रीन एनर्जी की है, इस पर हम रेगुलरली बात करते रहते हैं। इससे रिलेटेड जो बिजनेस वीडियोस हैं वो आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा दोस्तों। अर्ली फाइनेंशियल आजादी हमारा वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए।